गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं जेई पीवाईक्यूज। और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज़ कम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका जेई 2023 में आया हुआ है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब हुआ कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लिगेंड वीक है, उसका ऑर्डर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, राइट। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा लिगेंड वीक होता है। अगर लिगेंड की इफ डोनर साइट या डोनर एटम, इफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड्स आर कार्बन एंड नाइट्रोजन, कार्बन और बोल देते हैं यहाँ पर और नाइट्रोजन। अगर डोनर एटम लिगेंड का क्या हो जाए, कार्बन हो जाए या फिर नाइट्रोजन हो जाए, दैट लिगेंड विल बी स्ट्रॉन्ग, दैट लिगेंड विल बी स्ट्रॉन्ग, राइट। वो लिगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, राइट। तो ये नॉर्मल है। वैसे तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग देखते हैं, बट आप यहाँ पर ये समझिए कि जिसका डोनर एटम क्या होगा बच्चा, कार्बन हो जाए या फिर नाइट्रोजन हो जाए, वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कौन सा होगा, यहाँ पर कार्बन है, इसको पढ़ते हम लोग कार्बोनाइल पढ़ते हैं, कार्बोनाइल पढ़ते हैं, ठीक है। आप देख लेना कार्बोनाइल ही पढ़ते हैं इसको। यहाँ पर जो डोनर एटम होता है कौन होता है, कार्बन अपनी लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। यहाँ पर कौन डोनेट करता है, CO में, CO का स्ट्रक्चर बनाओ, कार्बन के यहाँ पर ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड में बनाता है और अभी भी कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास। तो यहाँ पर कौन डोनेट करेगा, कार्बन अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा, बहुत बढ़िया। दूसरा है आपके पास, दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, ध्यान देखिए, EN मतलब इथेन 1,2 डायमाइन। EN का क्या होता है, CH2, वेरी गुड। और इसके साथ क्या लगा रहता है, NH2, और इसके साथ भी क्या लगा रहता है, NH2। दिस इज इथेन 1,2 डायमाइन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, EN लिखते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर है, दोनों नाइट्रोजन ही डोनर एटम है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन ही डोनेट कर रहा है, राइट। उसके बाद इसको पढ़ते हैं हम अमाइन। क्या पढ़ते हैं बच्चा, अमाइन पढ़ते हैं। अमाइन में भी आपके पास क्या है, एक लोन पेयर है, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन इज ऑल्सो डोनर एटम। तो सबसे पहला जो हमारा ये ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा, आपका जो देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बच्चा, क्लियर है। अब देख लीजिए दूसरा क्यों नहीं हुआ, यहाँ तो सल्फर दिखा रहा है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो सल्फर दिखा रहा है ना बच्चा, ये तो होगा ही नहीं, ये तो कैंसिल आउट। यहाँ पर एक ऑक्सिलेटो दे रखा है, ऑक्सिलेट आयन, ये क्या है तुम्हारा, ऑक्सिलेट आयन है। देखिए ये आपका ऑक्सिलेट आयन है बच्चा, ऑक्सिलेट आयन है, राइट। ऑक्सिलेट आयन का स्ट्रक्चर बना लो, क्या होगा देख लो, C डबल बॉन्ड O, राइट। यहाँ पर दे दिया हमने O और यहाँ पर दे दिया माइनस, राइट बच्चा। यहाँ पर भी क्या ले लिया, C और यहाँ पे ले लिया डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ले लिया ऑक्सीजन, और ये इसको बोलते हैं हम C2O4-2 है ये, राइट। ऑक्सिलिक एसिड से आया, ऑक्सिलेट आयन बोलते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं OX से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों एटम जो है इसका डोनर एटम कौन होगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन अगर डोनर एटम हो जाए तो वो आपका वीक फील्ड लिगेंड्स में आते हैं, तो ये आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा। ऑक्सिलेट क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा बच्चा, इसीलिए ऑक्सिलेट आयन को आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में नहीं लेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर भी क्या दे रखा है, ऑक्सिलेट ही दे रखा है, यहाँ पर भी ऑक्सिलेट ही दे रखा है, तो ये दोनों ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्लियर हो गया बच्चा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका जेई 2023 में आया हुआ है, राइट। एकदम रिसेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का है, आया हुआ है। क्या कर रहा है, द मैग्नेटिक मोमेंट इज मेजर्ड इन बोर मैग्नेट्रॉन। ये तो बात सही है, ये तो होता है। मैग्नेटिक मोमेंट किस में मेजर करते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन में मेजर करते हैं। कहता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमने बहुत बार बताया आपको, म्यू एस
इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू होता है ना बच्चा। और ये किस में निकालते हैं हम, बोर मैग्नेट्रॉन में निकालते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, राइट। ये तो आपको याद ही होगा, बहुत बार हमने आपको समझाया ये फॉर्मूला। अब क्या कहता है, किसमें, एक कंपाउंड आयरन का निकालना है। किसका निकालना है आपको, आयरन का। इन इसमें और इसमें कॉम्प्लेक्स रेस्पेक्टिवली क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इस कंपाउंड की, इधर देखो, इधर देखो, इसके क्या करते हैं हम, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, Fe की। क्या निकालोगे, X। वाटर तो न्यूट्रल लिगेंड है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, उसके ऊपर चार्ज 6 है तो ये 0 ही होगा। इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है कंपाउंड के ऊपर, 3 प्लस, तो 3 हो गया। तो X की वैल्यू कितना हो गया बच्चा, +3। मतलब आयरन के ऊपर कितना चार्ज है, +3 है। ये हमने निकाल लिया, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, यहीं पर हम इसका भी निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो इसका हमने कैलकुलेट किया, राइट। अब आ जाओ यहाँ पर हम चार्ज निकाल लेते हैं, किसका बच्चा, यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं इस कंपाउंड की। ध्यान देखो, ध्यान से, इस कंपाउंड, इस आयरन की, इस कंपाउंड में इसकी निकाल लेते हैं। तो क्या मानेंगे इसको हम लोग, X मानेंगे, जिसका निकालना होता है X। अच्छा, 1 CN के ऊपर -1 चार्ज होता है, 6 CN के ऊपर -6, राइट। इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है, -3, तो इक्वल टू लिखेंगे -3। तो X इक्वल टू क्या होगा, -3, और ये -6 को आप उधर भेज दीजिए, राइट। तो क्या हो जाएगा, +6 इक्वल टू कितना हो गया, +3। तो X के ऊपर कितना चार्ज हो गया, +3। मतलब यहाँ पर भी आयरन के ऊपर कितना चार्ज होगा, +3 चार्ज होगा, राइट। आयरन के ऊपर कितना चार्ज होगा, +3 चार्ज होगा। तो ये हमने निकाल लिया, दोनों केस में आयरन के ऊपर +3 चार्ज है। क्लियर हो गया, या कोई डॉट से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो हमने निकाल लिया। अब आइए हम क्या करते हैं, 9, सभी बच्चे ध्यान देखिए। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहला केस ले लेते हैं, FeH2O6, ये जो दे रखा है, क्या दे रखा है, ध्यान से लिख लीजिए इसको, Fe है ना, 4 हम बात कर लेते हैं, FeH2O6, और यहाँ पे ले लेते हैं हम 3+, हम इसकी बात कर लेते हैं, ध्यान देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पर हम आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं, Fe की। क्या होगा, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, क्या निकलेगा, आर्गन, पता ही आपको, क्या निकालेंगे हम, आर्गन 18, और यहाँ कितना क्या निकल गया, 4s2 और 3d6। लेकिन आपको आयरन की नहीं निकालनी है, आपको किसकी निकालनी है, Fe+3 की, Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो आर्गन ही आएगा, राइट। और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से लास्ट सेल से निकलेगा, जो कि 4 है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, राइट। तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये होगा आपका 3d5। क्या होगा बच्चा, Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही हो जाएगा 3d5। तो हम क्या करते हैं बच्चा, ये तो समझ में आ गया। यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाला है, इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आर्गन का जो 18 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होगा, यहाँ तक तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हम निकाल लेते हैं 3d5 की। तो 3d5 में कितने बॉक्स बनाएंगे, 5 बॉक्स बनेंगे, डी में 5 बॉक्स बनते हैं, बना लिया 5 बॉक्स, राइट। एकदम अच्छे से देखना। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये जो H2O है, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है। H2O क्या बच्चा, वीक फील्ड लिगेंड है। और ये अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा, ये तो बताइए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, यहाँ से अनपेयर्ड आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आ गया तो यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लीजिए, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो μs निकाल लेते हैं, μs अंडर रूट, राइट, n इंटू n+2, कितना हो गया बच्चा, ये आ गया अंडर रूट 5 इंटू 5+2, और आगे क्या निकालेंगे, बोर मैग्नेटॉन। एकदम सही है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बच्चा आपका 5.92 के आसपास।
5.92 के आसपास बोर मैग्नेटोन आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चा? ये तो हमने पहला निकाल लिया, किसके लिए? FeH2O के लिए। अब निकाल लेते हैं हम, किसकी बात कर लेते हैं? FeCN6 3- की बात करते हैं। तो ध्यान देखिए, ठीक है बच्चा। अब हम इस कंपाउंड के लिए बात कर लेते हैं। इस कंपाउंड के लिए बताइए, आयरन का इस केस में आयरन की जो, चलो आयरन की ऐसे ही निकाल लेते हैं। ऐसे तो मैंने आपको निकाल के दिखाया है। आर्गन आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18, और यहाँ पर 4s2 और 3d6 आएगा। बट हमें आयरन की नहीं निकालनी, Fe+3, यहाँ पर भी Fe+3 है। इस केस में क्या निकलेगा आपका? आर्गन। ये बिल्कुल सेम ही है दोनों, जैसे हमने प्रीवियस अभी निकाला है, अभी इससे पीछे हमने कैलकुलेट करे। तो आर्गन यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3d5 आ जाएगा। यहाँ पर भी ये हो जाएगा Fe+3। अभी तो बताया था, ये सभी बातें हमने बताई है। तो यहाँ पर भी कितने बॉक्स बनाएंगे आप? 5 बॉक्स बनाएंगे। कितने बॉक्स? 5 बॉक्स। तो बना दिया 5 बॉक्स, राइट। अब अंतर क्या होगा? ध्यान से देखना, अंतर कहाँ पर आता है। ये हमने 5 बॉक्स बना दिए यहाँ पर, राइट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है। तो पहले सिंगली फिल्ड कर देते हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन एक बात देखिए आप, कि ये जो आपका लिगेंड है, ये जो आपका लिगेंड है, ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। दिख रहा है आपको? ये जो लिगेंड है CN, ये कौन सा लिगेंड है बच्चा? ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पेयर अप करवा देगा, पेयर अप करवा देगा, ठीक है। ड्यू टू, हियर मैं लिख देता हूँ, हियर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑफ CN। CN क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CN क्या है बच्चा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। दस पेयरिंग विल बी स्टार्टेड, पेयरिंग PAIRING, पेयरिंग विल टेक प्लेस, पेयरिंग विल टेक प्लेस। यहाँ पर क्या होगा बच्चा? पेयरिंग शुरू हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? पेयरिंग होगा तो मतलब ये जो आपका बॉक्स है, ये कैसा बनेगा? देख लो इधर, इधर देखो, इधर इधर देख लो सभी, ये कैसे बनेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं हम? 5 डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डी ऑर्बिटल का फिर से डायग्राम बनाते हैं और वहाँ पर पेयरिंग करवाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा डी ऑर्बिटल है। कितने बॉक्स? डी में 5 बॉक्स बनते हैं। ये हमने बना लिया, एकदम अच्छे समझो, पूरा समझ में आ जाएगा तुमको। ये हमने 5 बॉक्स बना लिया इस तरह से, राइट बच्चा? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब पेयरिंग होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये इसमें आ जाएगा। देख लो ये पेयरिंग हो गया, राइट। फिर ये दोनों पेयरिंग हो जाएगा, राइट। तो क्या बनेगा? इस तरह से। और ये दोनों तो पेयरिंग हो चुका है, हो चुका है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चा? यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया 1। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम? म्यू एस, मतलब अंडर रूट क्या हो जाएगा? n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। अब इसकी वजह से यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करेंगे? पुट कर दीजिए 1 × 1+2, और इसका वैल्यू आ जाएगा आपको √3 आता है, √3 देख लेना, √3। और √3 की वैल्यू आता है 1.73 बोर मैग्नेटॉन। तो इस केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, वो आ जाएगा 1.73। और जो आपका वाटर का केस था, जो आपका किसका केस था? वाटर का केस था, उसमें कितना आ गया था? 5.92 बोर मैग्नेटॉन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वाटर वीक फील्ड लिगेंड था और CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, इसलिए ये आपको ऐसा देखने को मिला, अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। जबकि आयरन की चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल कितना है? +3 है दोनों में। तो अब आप देख लीजिए कहाँ पर ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी आप चेक करें, ऑप्शन नंबर बी 5.92 बोर मैग्नेटॉन, और दूसरा आ जाएगा 1.73 जो लास्ट में हमने CN के लिए निकाला था। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है बच्चा, तो अभी हम इतना ही रहने देते हैं। आप इस सभी बच्चे इसको अच्छे से लिखना, प्रैक्टिस करना। अच्छा क्वेश्चन था मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का। वीक फील्ड लिगेंड्स का क्या कंसेप्ट है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का क्या कंसेप्ट है, ये सब हमने आपको समझाया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स पेयरिंग कर देगा, जबकि वीक फील्ड लिगेंड्स पेयरिंग नहीं करेगा डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन की। ओके, तो इस तरह से आप अपने कंसेप्ट को माइंड में बैठाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इन द नेक्स्ट वीडियो सॉल्व करेंगे।
ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।